Hello and welcome 8th class. Today I am going to explain you this poem thoroughly, whose title is Truth, and the poet is Barry Wade. So let's start. The title of this poem is Truth यानी सत्य, सच. आइए शुरू करते हैं. Sticks and stones may break my bones. Sticks यानी होता है अकड़ी डंडे. स्टोन्स यानी होता है पत्थर. मे ब्रेक माई बोन्स यानी होता है हड्डियाँ. यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, अर्थात जो लकड़ी डंडे और पत्थर होते हैं उनकी मार से मेरी हड्डियाँ टूट सकती हैं. But words can also hurt me. Words means शब्द. Hurt means घायल करना. लेकिन कुछ ऐसी ही अवस्था मुझे शब्दों से भी होती है जो कटु और कठोर होते हैं. तो कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी डंडे और पत्थरों की वार से मेरी हड्डियाँ टूट सकती हैं, कुछ वैसी ही परेशानी, कुछ वैसी ही अवस्था मुझे उन शब्दों से भी होती है जो कटु और अपमान से भरे होते हैं. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Stones and sticks यानी अकड़ी डंडे और पत्थर. ब्रेक यानी तोड़ सकते हैं. ओनली यानी केवल. स्किन यानी होता है स्किन यानी त्वचा. जो लकड़ी डंडे और पत्थर होते हैं उनकी वार से, उनकी मार से हमारी त्वचा घायल हो सकती है, खरोंच आ सकती है, जख्म हो सकते हैं. जबकि वर्ड्स आर घोस्ट्स. घोस्ट्स यानी भूत. दैट हॉन्ट मी. हॉन्ट यानी होता है बार बार परेशान करना, बार बार मन में आना या कष्ट देना. लेकिन शब्दों की जो मार होती है वो मुझे बार बार कष्ट देती है. वो ऐसे भूत की तरह है जो मेरे मन में बार बार आते हैं. तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. स्टिक्स Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. This means यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं, The poet says that harsh language hurts our mind and heart, which last for a long time. अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि कठोर भाषा हमारे मस्तिष्क और हृदय दोनों को घायल कर सकती है और इन कठोर शब्दों की छाप लंबे समय तक हमारे दिलो दिमाग पर बनी रहती है. So the poet wants us to keep in mind to use very kind and gentle words when we speak. इसलिए कवि चाहते हैं कि हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शब्द जो है काइंड एंड जेंटल हों, शब्द जो हैं अच्छे हों, जो किसी की भावनाओं को आहत न करते हों,
जब भी हम बोलें तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी ही मधुर वाणी का उपयोग करें। यहाँ कवि कुछ और भी बातें कह रहे हैं कि लकड़ी, डंडे और पत्थर उनकी हड्डियों को जो है कि तोड़ सकते हैं, उनकी वार से उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल शब्दों की मार से भी होता है। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, ये लकड़ी, डंडे और पत्थर जिनके वार से, जिनके दिए गए जख्म से स्किन जख्मी हो सकती है, यानी त्वचा जख्मी हो सकती है। While words are ghosts that haunt me, जबकि शब्द ऐसे भूत होते हैं, words are ghosts that haunt me, haunt का मतलब होता है कष्ट देना या बार बार मन में आना, लेकिन शब्द भी ऐसे ही भूत होते हैं जो बार बार मन में आते हैं और सताते हैं। तो कवि यहाँ ऐसे शब्दों के बारे में कह रहे हैं जो बिना जो है विचारे, बिना समझे, अविवेक के साथ बोले जाते हैं, अर्थात कठोर और कटु शब्दों के बारे में कवि कह रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। Slant and curved, slant and curved the fall words, swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Slant यानी होता है तिरछे, curved यानी होता है वक्र, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, curved यानी होता है वक्र, slant यानी होता है तिरछे। The fall words यानी बोले गए शब्द, swords यानी तलवार। तो विद्यार्थियों, कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अविवेक और ये कठोर और कटु शब्द ऐसे होते हैं जो तिरछी और वक्र तलवार की भांति वार करते हैं। To pierce and stick inside me, मुझे भेद देते हैं और गहराई तक इनकी मार उतर जाती है। इन शब्दों की जो मार होती है इस प्रकार से जख्मी करती है जैसे कोई तिरछी वक्र तलवार गहराई तक जख्म प्रदान करती है, गहराई तक शारीरिक जख्म देती है, घायल कर जाती है। ओके, बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, एक का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना। ओके, बैट्स का मतलब होता है लकड़ी से बने हुए जो बल्ले होते हैं, और ब्रिक्स यानी ईंट। में एक थ्रू बोन्स यानी हड्डियों में दर्द पैदा कर सकते हैं, उनकी मार से, उनकी जो है उनके वार से हड्डियों में जो है कि दर्द महसूस हो सकता है। बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी, लेकिन शब्दों की वजह से मुझे बार बार अपमानित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो बच्चों, कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि लकड़ी, डंडे और पत्थर यानी बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, इनकी वार एक ही बार केवल पीड़ा पहुंचाती है, एक ही बार इनके वार से हड्डियों में दर्द होता है, लेकिन शब्द मुझे बार बार मोटिफाई करते हैं, बार बार मुझे लज्जित करते हैं, बार बार मुझे शर्मिंदा करते हैं, बार बार मुझे अपमानित करते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि शब्द दुधारी तलवार होते हैं, ये यदि कठोर और अप्रिय हों तो भारी तबाही मचा सकते हैं, अर्थात हमें हमारे दिल और दिमाग जो बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं उनको गहराई तक अमिट छाप देने वाला कष्ट दे सकते हैं। किंतु यही शब्द यदि प्रिय हों और मधुर हों तो हमें आत्मविश्वास और हमें सुखी बना सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं।
तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट स्कार। स्कार यानी होता है छाप या निशान। ओके, पेन यानी दर्द होता है, फ्रॉम वर्ड्स यानी शब्दों की पीड़ा, हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है। शब्दों की पीड़ा यानी शब्दों का दर्द, अप्रिय और अविवेक के साथ बोले गए कठोर और अप्रिय वाणी दिलो दिमाग जैसे नाजुक अंगों को अपनी अमिट छाप दे सकते हैं, जो है दर्द और जो है कठोरता की। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर, हमारे दिल और हमारे दिमाग दोनों को जख्मी कर सकते हैं। कट्स एंड ब्रूइजेस नाउ हैव हील्ड, यानी खरोंच और कटन, अर्थात जो है ओके, कट्स एंड ब्रूइजेस, ब्रूइजेस का मतलब होता है खरोंच या जो है कि आप उसे इंजरीज भी कह सकते हैं, खरोंच, घाव या चोट। ओके, कट्स यानी जो है त्वचा का कट जाना। नाउ हैव हील्ड, हील्ड यानी होता है भर जाना, घाव का भर जाना। कट्स एंड ब्रूइजेस तो एक समय भर जाते हैं, उनका घाव तो भर जाता है। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर, लेकिन शब्दों की मार बहुत दिनों तक याद रहती है, बरसों बरस तक याद रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि कवि इन पंक्तियों में यही संदेश देना चाहते हैं कि शब्द दुधारी तलवार है, इनका प्रयोग विवेक और समझदारी से करें। तो बच्चों, ये रहा हिंदी अर्थ पूरी कविता का। अब ज़रा हम इसका अंग्रेज़ी थोड़ा सी समरी आपको बता देते हैं। तो वो इंग्लिश में होगी, ज़रा आप उसे ध्यान से सुने, बार बार वीडियो को और समझने की कोशिश करें। द स्पीकर ऑफ द पोएम ट्रूथ इज़ बैरी वेट। The poet is addressing this poem to the readers. The poet says that sticks and stones may break our bones and skin, but the harsh words that we use trouble a lot. The poet compares words with slant and curved sword, which pierces us deeply. The things like bats and bricks may hurt us physically, but the harsh words that we use hurt our emotions deeply. Our physical injury can be healed easily, but the scars due to hard words on our mind and heart are very delicate and remaining forever. So we should use words carefully while speaking. So this is the summary of the poem in English, and before this I explained to you the summary of this poem in Hindi. So watch the video 2, 3, 4, 5 times to have a complete understanding of this poem. Goodbye. See you in the next video.